हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे परिवार की ओर से। धनतेरस के दिन जलाया जाता है यम का दीपक, ताकि हमारे घर में किसी की अकाल मृत्यु ना हो और यम देवता की कृपा जो है ना हम सब पर बनी रहे। तो साल में एक बार ही इस दीपक को जलाया जाता है। सबसे पहले आप सामग्री देख लीजिए। मैंने यहाँ पर चावल लिए हैं, मूँग की दाल ली है, आटे का दीपक आपको लेना है, थोड़ी सी आपको कॉटन लेनी है जिससे हम दीपक बनाएंगे, आटा ले लिया है जिससे चौक पूरा जाता है, थोड़े से फूल ले लिए है, माचिस ले ली है और कुछ आप मिठाई ज़रूर लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने तिली का तेल ले लिया है, थोड़ा सा आपको जल लेना है। ये यम का दीपक धनतेरस के दिन रात में जलाया जाता है, जब सबका खाना पीना पूजा सब कुछ हो जाती है ना, जब आप सोने के लिए जाते हैं तब इस दीपक को जलाया जाता है। और जो घर की बड़ी महिला या घर के जो बड़े पुरुष होते हैं वही इस पूजा को जो है ना इस तरह से जो है ना लीपना और दीपक को जलाने का कार्य जो है ना करते हैं। तो आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा की ओर आपको बैठना है, मतलब मुख करके आपको बैठना है। उसके बाद आपको इस तरह से हल्दी से उस जगह को लीप लेना है। आप ये डायरेक्ट ज़मीन पर भी कर सकते हैं, मैं आपको पटे पर करके दिखा रही हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, आटे से इस तरह से जो है ना साथिया यानी स्वास्तिक आपको बनाना है। दीपक जो है ना एकदम रात में जलाया जाता है, जब सबका खाना पीना हो जाए, बस आप सोने जाए ना तब आप इस पूजा को करें। साथिये पर जो है ना इस तरह से चावलों का आसन आप ज़रूर दीजिएगा, बहुत अनिवार्य होता है। तो मैंने इस तरह से चावलों का आसन देकर इस प्लेट को जो है ना चावलों के आसन के ऊपर विराजमान कर लूँगी। अगर आपके पास खड़ी मूंग की दाल है तो इसमें जो है ना आप खड़ी मूंग की दाल भी मिला सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है। अगर आप मिलाना चाहते हैं तो मिला सकते हैं, वरना अकेले चावलों पर भी आप यम का दीपक जला सकते हैं। मेरे पास मूंग की दाल थी, अगर खड़ी है तो खड़ी ले लीजिए, बहुत अच्छी बात है। अगर इस तरह से दरी हुई मूंग की दाल है तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। बनाया जाता है हमारे यहाँ तो यही शगुन है कि आटे से ही जो है ना यम का दीपक बनाया जाता है और आटे के ही जो है ना दीपक लगते हैं। धनतेरस के दिन, चौदस के दिन हमारे यहाँ आटे के ही दीपक लगते हैं। दिवाली से जो है ना मिट्टी के दीपक शुरू होते हैं, फिर जो है ना दौस तक हम लोग मिट्टी के दीपक जो है ना लगाते हैं। आज धनतेरस नहीं है तो मैं आटे का दीपक आपको लगा के नहीं दिखाऊंगी यम का दीपक, क्योंकि ये दीपक जो है ना साल में केवल एक बार ही लगाया जाता है। तो आटे का दीपक हम नहीं लगाएंगे, हम जो है ना आपको मिट्टी के दीपक में जो है ना यम का दीपक जला के बताऊंगी। सेम इसी तरह से आपको रखना है। तो मैंने यहाँ पर एक मिट्टी का दीपक लिया है, इसको मैं इस तरह से दाल के ऊपर और चावलों के ऊपर आप इस तरह से रख दीजिए। इसमें जो है ना 4 मुखी बाती बनाई जाती है और यम का दीपक जो है ना हमेशा तिली के तेल का ही जलता है। तो आपको तिली के तेल का ही दीपक जलाना है, घी का इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है। तिली के तेल का ही आप दीपक जलाएं। तो जैसे ही हमारी बाती बन जाए ना, इन बातियों को आप थोड़ी देर जो है ना तेल में डुबो कर रखें, ताकि ये बाती जो है ना बीच में नहीं बुझनी चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो हम इसमें जो है ना पूरा तेल इसको एकदम आपको पूरा भर देना है। मैं तो आपको थोड़ा सा तेल डाल के इसमें दिखा रही हूँ, आप इसको पूरा फिल भर दीजिए, ताकि ये दीपक जो है ना कम से कम आधी रात तक या सुबह तक जो है ना अगर जलता है तो और भी अच्छा माना जाता है। तो इसको आप पूरा भरिएगा और इन बातियों को अच्छे से तेल में डुबो दीजिएगा, ताकि जो है ना बीच में आपकी बाती बिल्कुल भी ना बुझे। क्योंकि ये दीपक को जो है ना एक बार जलाने के बाद बार बार जो है ना देखा नहीं जाता, तो आप बीच में इसको ठीक भी नहीं कर सकते। इसी वजह से कह रही हूँ कि अच्छे से बातियों को डुबो देना और पूरा इसको अच्छे से फिल कर देना। ये दीपक जो है ना जलाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इस दीपक को जलाते हैं तो आपके घर में किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होती। घर के जो सबसे बड़े सदस्य होते हैं वही जो है ना इनकी बाती को प्रज्वलित करते हैं। तो आपके घर में चाहे औरत बड़ी हो या पुरुष कोई बड़े हों, तो उनसे ही जो है ना इन बातियों को जलवाएं आप, यानी प्रज्वलित करवाएं। और इस दीपक के अंदर आपको एक डालनी है कौड़ी। अगर आप पहले से यम का दीपक जलाते आ रहे होंगे तो आपके पास पहले से एक कौड़ी होगी, तो उसी कौड़ी को आप जो है ना इस दीपक में डाल दीजिएगा। नई कौड़ी बार बार नहीं लाई जाती। अगर आप पहली बार यम का दीपक जला रहे हैं तो आपको नई कौड़ी का ही प्रयोग करना है। अगर पहले से जला चुके हो तो आप पुरानी कौड़ी का ही प्रयोग करें। उसके बाद चारों दिशाओं की जो 4 मुखी बाती हैं उनका जो है ना आपको पूजन करना है, यानी चारों दिशाओं का आपको पूजन करना है। रोली चावल से मैंने दीपक का पूजन कर दिया है चारों दिशाओं का। उसके बाद जो है ना आपको क्या करना है, परिक्रमा करना है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जैसे आपके घर में 5 सदस्य हैं तो 5 सदस्यों को एक परिक्रमा करनी है और
और एक एक कॉइन जो है ना इस दीपक पर आपको चढ़ाना है। कॉइन ही चढ़ाया जाता है, रुपए नहीं चढ़ाए जाते, आपको कॉइन ही चढ़ाना है। 1 रुपए का सिक्का या 2 रुपए का सिक्का या 5 रुपए का सिक्का, जो भी आपके पास कॉइन है वही कॉइन आप चढ़ाइएगा। इस तरह से जो है ना आपको परिक्रमा लगानी है, जैसे कि मैं आपको लगा कर बता रही हूँ। परिक्रमा जैसे ही आपकी पूरी हो जाए, मतलब एक परिक्रमा जैसे ही हमारी पूरी हो जाती है, इस कॉइन को आपको यहाँ पर चढ़ा देना है। तो जितने सदस्य होंगे उतने ही कॉइन यहाँ पर चढ़ेंगे। इसके बाद आपको ये पूरी प्लेट उठानी है और इसको अपने घर के दरवाजे के दाहिनी ओर जो है ना रखा जाता है। दीपक को घर के मेन गेट पर आपको रखना है। ऐसा नहीं है कि कमरे के मेन गेट पर रख दीजिए आप, तो ऐसा आपको नहीं करना है। जो घर का जो मेन एंट्रेंस होता है, जहाँ से आप अपने घर में एंटर करते हैं, तो उस मेन गेट के दरवाजे के दाहिनी ओर आपको रखना है। अगर आपके घर में इस तरह का कोई मेन गेट नहीं है, आप कोई फ्लैट में रहते हैं, वहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो अपने घर के दक्षिण दिशा की तरफ जो है ना आप इस दीपक को रख सकते हैं। जो हमने पैसे चढ़ाए थे, इन पैसों का आपको क्या करना है, तो इन पैसों को जो है ना किसी आप भिखारी को जो है ना दे दीजिए। आपके यहाँ जो मांगने वगैरह जो आते हैं ना, भिखारी वगैरह आते हैं, उनको आप इन पैसों को दे दीजिए। अगर इन पैसों को कोई अगर नहीं ले रहा है, तो इन पैसों को जो है ना आप नदी में भी जो है ना विसर्जित कर सकते हैं। इसके बाद जो आटा हमने चढ़ाया था, जो चावल आसन के रूप में रखे थे, इनको इकट्ठा करके आपको क्या करना है, रात में ही कर देना है। ऐसा नहीं है कि सुबह के लिए छोड़े। आप जैसे ही आप बाहर दीपक रख कर आए, उसके बाद इस चौक को जो है ना इस तरह से सिर माथे लगाने के बाद जो है ना पूरा समेट कर जो है ना किसी पेड़ में डाल दीजिए, तो कि ये आटे को जो है ना चींटियाँ जो है ना खा जाती हैं। और इस दीपक को जो है ना आपको बार बार नहीं देखना है, बुझते हुए तो खासकर बिल्कुल भी नहीं देखना है। दरवाजे पर दीपक रखने के बाद अपना गेट आप बंद कर दीजिए और आप सोने चले जाइए। सुबह उठकर आपको ये दीपक उठाना है और इस कौड़े को आप संभाल कर अपने घर की तिजोरी में रख दीजिए। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है और बुझते हुए बिल्कुल भी नहीं देखना है। चावल जो है ना आप चाहें तो किसी मांगने वाले जो भिखारी होते हैं उनको आप दे दीजिए। पर्दे वर्दे थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा, बिल्कुल भी पर्दों से टच नहीं होना चाहिए दीपक का। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, वरना बहुत नुकसान हो सकता है। तो पर्दे और कपड़ों से एकदम दूरी बना के रखिएगा दीपकों की। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे परिवार की ओर से।